नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ लार्ज कैप्स जो एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं इसको पहले थोड़ा सा डिटेल में शेयर करना चाहूंगा कि मुझे ऐसा क्यों लगता है। दो रीजन है। एक, कंपनियां बहुत ही स्ट्रांग है, यहां से मार्केट और गिर सकता है, इसका जवाब है यस। स्टॉक्स और गिर सकते हैं, इसका जवाब भी है यस। लेकिन ये जो कंपनियां है ना, ये जितना गिरती जाएंगी उतना अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती जाएगी। मैं हमेशा कहता हूं कि हमें ना डिस्कस करना पड़ता है कि क्या प्राइस सही प्राइस है जो हम पे कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज 10 रुपए पे हमें 8 रुपए सही प्राइस लग रहा है या 7 रुपए लग रहा है, इनकेस वो 7 पे आ जाए, हमें सही लग रहा था, हमें खरीदना शुरू करना चाहिए। लेकिन ये तो जरूरी नहीं है कि वो 7 वाला 5 नहीं हो सकता। ये मार्केट क्या है? मार्केट ओवर वैल्यू, अंडर वैल्यू, फेयर वैल्यू, इसी का तो एक समूह है। कुछ हमें अच्छा लगता है, कुछ हमें बुरा लगता है, कुछ हमें न्यूट्रल लगता है, राइट। तो अगर कोई चीज हमें अच्छी लग रही है किसी भाव पे और वो उस भाव पे आ गई है, तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है उसे एक्यूमुलेट करना शुरू करना। और गिर सकता है, इसका जवाब है यस, क्योंकि खराब मार्केट में अंडर वैल्यू भी होता है। रामदेव अग्रवाल जी कहते हैं कि शेयर बाजार ऐसी चीज है, 10 रुपए की चीज कभी कभार 5 में मिलती है और वो चीज कभी कभार 30 की भी हो जाती है। और जो 5 पे खरीद के 30 के आसपास बेच दे, वही बड़ा पैसा बना लेता है। ये कर पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें 5-6 साल लग जाते हैं। क्योंकि अंडर वैल्यू आता है स्टॉक 4-5 साल में एक बार, ओवर वैल्यू भी 4-5 साल में एक आध बार ही होता है। ज्यादातर समय वो फ्लैटिश टाइप ही रहता है वैल्यूएशन टर्म्स में। तो ये जो वैल्यूएशंस का गेम है, ये पकड़ने के लिए आपको ना साइकिल्स का वेट करना पड़ता है। अभी जैसे एक नेगेटिव साइकिल चल रहा है 18 महीने से, ऊपर से ये सिचुएशन जो डिफरेंट है, ये एक नॉर्मल वॉर नहीं है, ये एनर्जी क्राइसिस क्रिएट कर सकती है, इतनी पावर है इस वॉर में, है ना। तो ये मौके ज्यादा बड़े दे सकती है, अभी आना शुरू हो गए हैं। अब मैं एक एक करके स्टॉक्स डिस्कस करता हूं। पहला स्टॉक है अदानी पोर्ट्स। अब अदानी पोर्ट्स का सिंपल लॉजिक है, पोर्ट कारोबार में इनका इजराइल में भी एक पोर्ट है, हाइफा पोर्ट, जो वहां का ऑलमोस्ट 30% कार्गो हैंडल करता है। लेकिन उसके बावजूद अदानी पोर्ट अच्छा लग रहा है। क्यों? इजराइल का हाइफा पोर्ट अदानी पोर्ट के लिए कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, 2 से 3% का वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करता है केवल। बाकी अदानी पोर्ट बहुत बड़ा है भाई साहब। टोटल मार्केट कैप इसका 3,14,000 करोड़ का है, 1600 के करीब का लाइफ आई है, 1584 का 52 वीक आई है, 1365 पे है। मैं कहूंगा कि अभी रहने भी दो, जो कि 2-3 दिन पहले मुझे भाव मिल रहा था करीब, अगर मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं, इनफैक्ट लोस पे ही खड़ा है अभी। कल के सेशन का लो जो है वो 1347 था, वहीं पे है। हाँ, थोड़े दिन पहले स्टॉक ने थोड़ा नीचे का भाव दिखाया था हमें, अराउंड 23 जैन को 1292, यानी यहां से करीब करीब 70-80 रुपए और नीचे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर 1300 के करीब मिल जाएगा तो बहुत ही कमाल का भाव हो जाएगा। वहां पे आप लो और हर 50 रुपए पे आप इसे एक्यूमुलेट करो अदानी पोर्ट्स को। सिंपल लॉजिक है। देखो, ट्रेड डील हो रही है दुनिया के साथ, व्यापार तब बढ़ेगा जब इधर से उधर माल जाएगा, और माल इधर से उधर कंटेनर्स में ही जाएगा, जो अदानी पोर्ट हैंडल करता है। भारत का तो बड़ा लेवल पे यही है। तो मेरा मानना है अदानी पोर्ट में बहुत स्कोप है। वो अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो मात्र 25 के पीई पे है। वित्त वर्ष 30 तक के लिए, यानी यहां से अगले 4 फाइनेंशियल ईयर और बहुत प्लान है कंपनी के अपने आप को बढ़ाने के लिए। तो पहला है अदानी पोर्ट्स, कम से कम 4 साल का व्यू और कमाल की कंपनी आपके सामने मैं शेयर कर चुका हूं इस समय, अदानी पोर्ट। दूसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं आगे। दूसरा स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो, ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है एसबीआई को, मुझे क्या है क्या नहीं है। मैंने 800 रुपए पे डिस्कस करना शुरू करा कि ये 4 डिजिट में जाएगा। मेरा 1000 का व्यू था, 1000 आ भी गया, ठीक है। फिर कंसोलिडेशन में 950, 970, 950, 970। फिर मैंने कॉल ली कि अब 1000 नहीं जाएगा, 1000 के बाद 8 से 10% और जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा कंसोलिडेशन हो गया है। ब्रेकआउट आया, रिजल्ट्स इतने कमाल के थे कि 1200 रुपए तक चला गया। आज की डेट में मार्केट की करेक्शन के साथ 1060 पे है। इसे आप यहां से लेकर आराम से 900 रुपए तक एक्यूमुलेट करना, अगर आपकी किस्मत में हुआ तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। 900 रुपए जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1000 के नीचे निकल गया तो परेशानी लंबी चली जाएगी फिर। लेकिन आपको दम नहीं हारनी, हिम्मत नहीं छोड़नी, बैठे रहना। इसके वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत सस्ता है। बैंकिंग क्षेत्र में डिसरप्शन आ भी गई ना, तो भी ये ज्यादा नहीं टूटेगा। मैक्सिमम डाउनसाइड मुझे 850 दिखती है, 200 रुपए 20%, लेकिन अपसाइड अनलिमिटेड है भाई साहब। तो ये एक स्टॉक है जहां पे मुझे लगता है आप अगर हर 50 रुपए पे एक्यूमुलेशन, इनफैक्ट 40 रुपए पे एक्यूमुलेशन करते हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बढ़ते हैं तीसरे स्टॉक की तरफ, जो कि निफ्टी का ही पार्ट है, वो है ट्रेंट।
ट्रेंड की बात करूं दोस्तों तो ये स्टॉक आपके लिए इस समय करंटली मैं आपको बताना चाहूंगा 3634 पे है। ये आज 1,29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एक समय 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, सबको पसंद था, लेकिन रिटेल चेन 3 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे 300 के पीई पे जस्टिफाइड नहीं था। लेकिन आज की डेट में रिटेल चेन 77 का पीई, टाटा ग्रुप की ब्रांड प्रोफाइल, जूडियो, वेस्ट साइड, बेहतरीन ब्रांड पोर्टफोलियो, बहुत सस्ता दिखता है मुझे। हर 200-300 पॉइंट पे आप इसे एक्यूमुलेट करो, लेके खूटा गाड़ के 3 साल बैठ गए ना, आपको मैं बता रहा हूं ये स्टॉक बताएगा कि होता क्या है शेयर बाजार का मजा। बेहतरीन कंपनी है। तो ये 3 स्टॉक मेरी तरफ से आपके लिए सिंपल शॉर्टेड। एक और स्टॉक है लेकिन वो 2 दिन में मूव दे गया है थोड़ा सा, 10,400-500 से 11,200 हो चुका है, अल्ट्राटेक सीमेंट। और शायद थोड़ी डिसरप्शन आएगी सप्लाई में बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल के प्राइसेस महंगे हुए हैं, कच्चा तेल बढ़ा है उसकी वजह से। लेकिन ये स्टॉक अगर 10,000 के पास मिल जाए ना, छोड़ना मत भाई साहब। ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।